इसके पहले हमने बच्चों आप लोगों को खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में खनिजों का परिचय कराया था और उसकी विशेषताएं बताई थी। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लौह खनिज। लौह अयस्क को आधुनिक युग के आर्थिक विकास की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि लोहे से छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें, भवन, पुल, रेल की पटरियाँ, विभिन्न मोटर, वाहन आदि विविध उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस खनिज में तन्यता, कठोरता, लचीलापन, टिकाऊपन की अद्भुत क्षमता है। यह अत्यंत सस्ती एवं बहुउपयोगी धातु है। आप लोग को पता है, एक लोहे की कील लेते हो, अगर जरा सा घर में कुछ टांगना होता है तो वो बहुत महंगी चीज़ नहीं होती है। इस खनिज को अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे पिघलाकर कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब जिस रूप में लोहे को धरातल के अंदर से खोद कर निकाला जाता है तो वो उसका कच्चा भाग होता है, उसको, उस लोहे को हम लोग अयस्क कहते हैं, है ना, उसको कच्चा लोहा कहते हैं। फिर उसको पिघला करके उससे पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। लोहे की कई किस्में होती हैं बच्चों। लोहे की 4 किस्में होती हैं, जिनमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट, ये किस्में 4 किस्में होती हैं। इसमें हेमेटाइट लोहे में 50 से 70% धात्विक अंश होते हैं। आपको मैंने एक और बात बताया था कि जो अयस्क, लौह अयस्क होता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनमें लोहे का अंश होता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं होता। तो जो लौह अयस्क है उसमें लौह का अंश होता है। इनमें से जो हेमेटाइट किस्म का जो लोहा और लौह अयस्क होता है उसमें से 50 से 70% अंश होता है, धात्विक अंश होता है। और मैग्नेटाइट में 72% लौह का अंश होता है। यानी कि सबसे अच्छा कौन सा हो गया? 72%, है ना। लिमोनाइट में 10 से 40% तथा सीडेराइट में 48% तक धात्विक अंश पाया जाता है। वैसे होता तो हेमेटाइट सबसे अच्छा है, इसमें इन्होंने मैग्नेटाइट में परसेंटेज ज़्यादा बताया, है ना। तो ये भी बात बच्चों वैसे आप याद रखिएगा कि हेमेटाइट जाति का लोहा सबसे अच्छा होता है। उत्पादक क्षेत्र मतलब कहाँ पर लोहा मिलता है, उसका वितरण क्या है। तो भारत में उत्तम हेमेटाइट जाति का लौह धातु पाया जाता है, जिसमें शुद्ध धातु की मात्रा 60-65% तक होती है। यहाँ के प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है छत्तीसगढ़। यह राज्य लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि भारत में जितने भी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें सबसे अधिक लोहा छत्तीसगढ़ में निकाला जाता है। उसका खोद करके जो निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो वो सबसे अधिक निकालने में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। 2001 से में यहाँ पर 25.6% लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। यहाँ दुर्ग जिले की डल्ली, राजहरा की पहाड़ियाँ, बस्तर और बेलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। बेलाडीला में 127 करोड़ टन के से अधिक लौह अयस्क के भंडार हैं। यानी कि यहाँ पर भंडार बहुत बड़ा है और यहीं पर बहुत अधिक लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। यानी कि जो राजहरा और बेलाडीला क्षेत्र में डल्ली और राजहरा के खानों से जो लोहा प्राप्त होता है उसको जापान को निर्यात किया जाता है। और इसके अतिरिक्त भारत के भिलाई स्टील प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ना, स्टील बनाने के लिए लोहा मुख्य धातु है। तो हमारे देश के जो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पर यहाँ के लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है झारखंड। लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान झारखंड राज्य का है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लौह इस्पात के कारखानों के विकास में यहाँ के अयस्क का बहुत बड़ा योगदान है।
राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित सिंहभूमि जिले में नोआमंडी और गुआ की खानों से प्रचुर मात्रा में अयस्क प्राप्त होता है। सामने आपके चित्र है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये चित्र में आप देखिए तो कहाँ पर है झारखंड, ध्यान से देखिए। झारखंड में सिंहभूमि मिला, सिंहभूमि, और दूसरा है नोआमंडी, है ना। नोआमंडी दिख नहीं रहा है, इन्होंने चित्र में दिखाया नहीं है, यहीं आसपास के क्षेत्रों में है। नोआमंडी, गुआ, गुआ भी नहीं दिखा रहे हैं ये लोग, ठीक। तो वहीं झारखंड, ये सिंहभूमि के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लौह अयस्क की लगभग 45 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है। यहाँ के अयस्क को जमशेदपुर तथा बर्नपुर के इस्पात केंद्रों को भेजा जाता है। आप सभी को पता ही है कि जमशेदपुर में टाटा के द्वारा टाटा स्टील प्लांट है, उस स्टील प्लांट में यहाँ के लौह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, सलाई, पात, बादाम पहाड़ी, अभी लड़कियां आ रही हैं ना, चलो, पहाड़ी केंदुझर जिले में किरुबुरु तथा मेघहाटबुरु, सुंदरगढ़ जिले में बोनाई क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वर्ष 2001 के आंकड़ों के आधार पर इस राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में तृतीय स्थान है। यहाँ के अयस्क का प्रयोग बोकारो स्टील प्लांट में किया जाता है। ये बोकारो स्टील प्लांट बच्चों यहीं पर है, उड़ीसा के ही क्षेत्रों में। ये चित्र में यहाँ पर आपके दिया नहीं गया है, एटलस निकाल कर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, है ना, बोकारो स्टील प्लांट। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में 2001 में लौह अयस्क का उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान था, पर यहाँ पर लौह अयस्क चिकमंगलूर जिले बाबा बूदन की पहाड़ियों तथा बेल्लारी जिले के हासपेट तथा संदूर खानों से प्राप्त होता है। यहाँ के लौह अयस्क का इस्तेमाल भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट को भेजा जाता है। यहाँ का जो लोहा होता है भद्रावती के स्टील प्लांट में होता है। यहाँ अयस्क की प्राप्ति चीतलदुर्ग, शिमोगा तथा तुकमुर जिले में होती है। ये सारे क्षेत्र जो होते हैं ये लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोहा खानों से निकाला जाता है। अगला है गोवा। गोवा में देश के कुल संचित भंडार का 5% लोहा है, निकाला जाता है, मतलब वहाँ पर पूरा भंडार है। यह राज्य लौह अयस्क उत्पादन राज्यों में अग्रणी है। यहाँ की प्रमुख खाने साइक्वालिस, सेंगुएस, क्वेपेम, सतरी, पोंडा, बिलोचिम हैं। यहाँ का अयस्क मारमागुआ पत्तन से विदेशों को भेजा जाता है। यहाँ मारमागुआ किनारे पत्तन होता है इस क्षेत्र में, यहाँ पर। अब आप पास मोबाइल है नहीं, तो ये वीडियो जब देख लोगे तो तुम लोग समझ लोगे। जहाँ हमने आपको निशान लगाया मारमागुआ पत्तन मतलब बंदरगाह, जल का पत्तन, वहाँ से विदेशों को भेजा जाता है। अन्य राज्यों में बच्चों महाराष्ट्र के चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कडप्पा और अनंतपुर जिले में, तमिलनाडु राज्य के सलेम की तीर्थमलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी, सब साउथ भारत का नाम मैं ले रही हूँ, जिले के यादपल्ली तथा किल्ली मलाई क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के मंडला, मध्य प्रदेश बीच में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी जिले में लौह अयस्क के संचित भंडार हैं, जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। और आसपास के जो भी स्टील के कारखाने हैं, लोहा और इस्पात कारखाने हैं, उनमें इन लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लौह के व्यापार की बात करते हैं, व्यापार का मतलब लोहे का बेचना, है ना, बिकना, भेजना, विदेशों को भेजना या अपने देश के विभिन्न भागों में भारत का लोहा जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, कोरिया, चीन एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का 43% अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया?
यानी कि भारत में जितना भी लॉयर्स का उत्पादन होता है उसको उसका 43% भाग विदेशों को बेच दिया जाता है, उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त किया जाता है।